ज्यादा दिन नहीं बीते जब राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने पेगासस का तूफान खड़ा किया था और मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे कि विपक्षी नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों के मोबाइल की जासूसी की गई। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक और केजरीवाल से लेकर अखिलेश तक ने जमकर उछल कूद मचाई। हंगामा इतना बड़ा खड़ा किया गया कि संसद का सत्र तक नहीं चलने दिया गया। ममता बनर्जी ने तो एक जांच कमेटी ही गठित कर दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच करवाई तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्टंट टाए टाए फिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई हाई प्रोफाइल तकनीकी समिति, जिसमें प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रख्यात लोग शामिल थे, उसने जांच के लिए जमा किए गए 29 मोबाइलों में से किसी में भी पेगासस वायरस नहीं पाया। इसके बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को अपने रडार पर लिया और कहा कि कांग्रेस ने इसे लेकर कई आरोप लगाए थे, तो अब क्या राहुल गांधी इसके लिए देश से माफी मांगेंगे? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि पेगासस लोकतंत्र को कुचलने का एक प्रयास है, यह देश और देश की संस्थाओं पर हमला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित अभियान था और सच्चाई से बहुत दूर था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर और बदनाम करने की कोशिश थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी की समस्या यह है कि उन्हें हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से दुश्मनी है। वे अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हमें जासूसी पर उपदेश नहीं देना चाहिए। जब स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, तब कांग्रेस ने उनके कार्यालय में जासूसी कराने का काम किया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सील बंद लिफाफे में पेश की गई जांच रिपोर्ट को राष्ट्रहित से जुड़ा बताते हुए कहा कि इसे पूरी तरह जारी नहीं किया जाएगा। इसकी एक संक्षिप्त जानकारी ही सार्वजनिक की जाएगी। इससे पहले भाजपा के अमित मालवीय ने एक ट्वीट करके कहा कि जो 29 मोबाइल जमा किए गए थे, उसमें से एक में भी पेगासस नहीं मिला है। इसके लिए कांग्रेस ने देशद्रोह का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने पार्लियामेंट का सेशन चलने नहीं दिया था। अब क्या वे इसके लिए माफी मांगेंगे? इस कैंपेन का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।